हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे। एक हमारी फ्रेंड है, वो हमसे पूछी हैं कि मैम, सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाँकों का देखभाल कैसे करते हैं, आप किस तरह से अपने टाँकों का देखभाल की थी। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी और हम आपको बताऊँगी कि मैं अपने मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो मैं अपने टाँकों का ख्याल कैसे रखी थी, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई, ना ही हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ा। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जी फ्रेंड, आज जैसे आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं और बहुत सारे मन में डाउट भी रहते हैं कि पता नहीं कैसे हील होंगे, ठीक होंगे, नहीं होंगे। अब साथ में बच्चों को भी संभालना रहता है, थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन यदि कुछ चीज़ों का मतलब परहेज़ कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी आपके टाँके हील हो जाएँगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड, जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के एक मतलब 5 से 7 दिन आपको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। तो वहाँ तो आपके केयर टाँके की क्लीनिंग वगैरह, जो ड्रेसिंग वगैरह है, वहाँ की नर्स और डॉक्टर रहते हैं तो वो कर देते हैं। वो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है और सारी चीज़ वहाँ से आप जो भी आपको प्रॉब्लम रहती है, आप वहाँ से अच्छे से पूछ लेते हो। लेकिन जैसे आपको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो आप अपने घर आते हो, तो फिर अपने घर आने के बाद आपको कैसे केयर करनी है, ये चीज़ वहाँ से बताया जाता है। जो आपके साथ रहते हैं तो उनको सारी चीज़ बता दी जाती है कि आप इसका देखभाल कैसे करना है। जैसे आपके हस्बैंड हो गए, सिस्टर हो गई, मदर हो गई या फिर कोई भी है, उनको अच्छे से सारी चीज़ बता दी जाती है। तो टाँकों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वही सबसे मेन है। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और आगे फिर पता नहीं क्या-क्या होता है। तो मैं अपना टाँकों का ध्यान कैसे रखी थी, हॉस्पिटल में रहते हो तो आपका केयर तो वहाँ के डॉक्टर और नर्स लोग कर देती हैं, क्योंकि पहले 4 दिन तक तो उसमें पट्टी लगी रहती है, उसको खोलते ही नहीं हैं। और फिर जब 4 दिन के बाद उसकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, तो उसमें मतलब वो लोग जो चीज़ें दवाई वगैरह होती हैं, ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से कर देती हैं। इसके बाद जब आप घर आते हो 8 से 9 दिन बाद, तो आपको अपने से ही उसकी केयर करनी पड़ती है। आप खुद से तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी यदि घर में आपके हस्बैंड हैं, फैमिली मेंबर हैं, मतलब बहन लोग हैं या फिर सासू माँ वगैरह, किसी का भी सहारा लेके आप अच्छे से उनकी क्लीनिंग अच्छे से करवा सकते हो। लेकिन अब एक बार डॉक्टर से पूछ लें कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप उसको उँगलियों से ऐसे टच कर लो कि किसी की तरह से गाँठें वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गाँठें वगैरह टाँकों में जल्दी आती हैं। तो अच्छे से टच करके देख लें किसी प्रकार की गाँठें नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छे से गरम गुनगुना पानी से क्लीन करें और इसके बाद ये क्रीम मतलब ये क्रीम नहीं, जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की हो, वह क्रीम आप ले सकते हैं। यदि आपको नहीं मिली है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यदि आप इसको लगाना चाहते हैं। बहुत महँगी नहीं आती, 40 से 45 रुपए या 65 रुपए के अराउंड आती है, तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ना जब चलना है तो थोड़ी-सी पैर को फैला-फैला के रखना है, डायरेक्ट सीधा नहीं चलना है, एकदम सीधा खड़े नहीं होना है। जैसे आप खड़े भी होते हैं तो एकदम स्ट्रेट खड़े नहीं होना, थोड़ा-सा झुक के, ताकि इस टाँकों में दबाव ना आए या फिर टाँके अच्छे से खींचें। जैसे आप एकदम ऐसे खड़े हो जाते हो ना, तो स्टिचेस खिंच जाते हैं। और कोशिश करें, अपने डॉक्टर से पूछ लें कि बेल्ट आपको कब से यूज़ करना है। क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया था 21 दिन के बाद, कुछ लोगों को 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद कर दिया जाता है, लेकिन मुझे 21 दिन के बाद बेल्ट के लिए बोला गया था। और उस टाइम पे लॉकडाउन भी चल रहा था, तो थोड़ा-सा शॉप वगैरह ओपन नहीं हुई थी, तो मुझे बेल्ट मिलने में महीनों लग गए थे। ऑनलाइन मंगवाई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं मतलब कपड़े का जो होता है उसका यूज़ करती थी, लेकिन बेल्ट मिलने में मुझे 1 महीने लग गए थे। तो कोशिश करें कि आप जब खड़े होती हैं तो ज़्यादा स्ट्रेट होके खड़ी ना हों, और बैठती भी हैं तो मतलब ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें, मतलब थोड़े लेट के ही आराम करें। तो नहीं तो आपके टाँकों में दबाव आएगा और आपके टाँके में दर्द और मवाद वगैरह बनने की चांसेस रहती हैं। तो ज़्यादा मतलब प्रेस ना दें। और यदि आप फीड कराने के लिए आप उठती सोई रहती हैं और डायरेक्ट झटके से ना उठें, एकदम कर्मठ लेके और धीरे से उठें, किसी का सहारा ले लें हो सके तो। तो इसी तरीके से मतलब कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करनी है। और जैसे आप बच्चों को फ़ीड करा रहे हैं ना, तो हो सके तो आप यदि नहीं है आपके पास,
तो आप ये जो नॉर्मली घर में पिलो रहती हैं उनको अपने पहले गोदी में 2 पिलो रख लें, इसके बाद अपने बेबी को रख लें, फिर ऐसे करके पिलाएँ। ये पूछो कि अपने मतलब गोदी पे पूरा उसका वो भार नहीं रखना है। अब भले आपका बच्चा 2.5 किलो का है, 3 किलो का है, लेकिन वो वही आपके लिए मतलब ज़्यादा भारी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में पिलो रख के ही अपने बच्चों को फीड वगैरह कराएँ। क्योंकि हमारी डिलीवरी जब हुई थी, मेरी डिलीवरी 7 अप्रैल को हुई थी, तो वो गर्मी का टाइम आ गया था, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी, तो उस टाइम पे मुझे मैं डेली नहाती थी। यदि ठंडी का टाइम है तो वे आप डेली नहीं नहा सकती हैं, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन नहाएँ, लेकिन मैं डेली नहाती थी, तो मैं सहारा लेके नहाती थी, खुद से अपने से नहीं नहाती थी। 15 से 20 दिन मतलब आई थिंक 1 महीने तक मुझे घर में वालों ने अच्छे से नहला-वहला दिया था, अपने से ज़्यादा ना झुकती थी, ना कुछ भी नहीं करती थी, तो मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं आई थी। क्योंकि पता है यदि आप झुकते हो, बार बेंड होते हो या फिर बैठे रहते हो, जो झटके से ऐसा कुछ भारी सामान उठाते हो, तो आपकी टाँगों में दिक्कत आएगी। कहना हमारा ये है कि टाँकों में किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए। जब टाँकों में दबाव आते हैं तभी दिक्कत होती है, और टाँकों की साफ-सफाई अच्छे से नहीं करोगे, तो फिर भी उसमें मावाद या पल्स वगैरह बनने के चांसेस रहते हैं। और आपको 40 से 45 दिन तक यानी सवा महीना तक आपको बेंड नहीं होना है डायरेक्टली। यदि मतलब कोई चीज़ आपको नीचे रखा रखा है, तो पहले आप बैठें, इसके बाद उठाएँ। यदि आप नहाती भी हैं, तो जो बैठने का वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, चौकी वगैरह ऊँचा वाला स्टूल, उस पे बैठ के नहाएँ। अवॉइड करें कि थोड़ी कपड़े-वपड़े कम धुलें, किसी के सहारा ले लें तो ज़्यादा सही है। यदि करती भी हैं, तो खड़े होके ऐसा कुछ व्यवस्था कर लें तो करें। मैं तो बोलूँगी सवा महीने तक किसी का सहारा ले लें, ऐसा काम ना करें जो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ जाए आगे। और कुछ लोगों के यहाँ नहीं रहते कोई, तो फिर तो करना पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी का सपोर्ट ले लें 2 से ढाई महीने, इसके बाद आप फिर ठीक हो जाएँगे, तो धीरे-धीरे अपना काम खुद कर लेंगी। तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें रहती हैं जो जिसका ऑपरेशन होता है, बोलते कुछ लोगों का मानना तो होता है कि अरे सबका तो ऑपरेशन होता है, वो ये ऐसा काम कर लिया, वो ऐसा काम कर लिया, ये क्यों नहीं कर पाती है? तो वो किसी के कहने पे ना आएँ, चूँकि आपका शरीर है और जिसका ऑपरेशन हुआ होता है वो अच्छे से जानता है कि कितने चीज़ों को फेस करनी पड़ती है। तो किसी के कहने पे ना आएँ। ये पता है 15 से 20 दिन बाद आपको एकदम इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फ़ील होगा कि नहीं, ये मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, बहुत बेटर फ़ील होगा कि अब हम कुछ बहुत अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, अभी मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत पता है, जो पेट की वो रहती है ना लेयर, 3 लेयर रहती है, वो तीनों लेयर कटी रहती है और जुड़ने में कहीं आपकी कहीं भी कट लग जाता है तो उसको जुड़ने में कितना टाइम लगता है, तो पूरा एकदम आपके पेट से बच्चा निकाला गया है, तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या हाल होती होगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, केयर करने की ज़रूरत है। डरोगे तो ऐसा कुछ नहीं करोगे। जब एक बच्चे को आप जन्म दे सकती हैं, तो आप वो तो टाँका है, आप कुछ भी कर सकती हैं। वो तो अच्छे से केयर करेंगी, वो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। तो अब उस घबराने और टेंशन लेने जैसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों के कहने पे ना आएँ, अपने हिसाब से आप चलें, और खाना खा के डायरेक्ट लेटें नहीं, थोड़ा-सा वॉक कर लें, धीरे-धीरे करें, 10 पाँव, 20 पाँव, जितना आपसे हो पा रहा है, आपको थकावट लग रही है वहीं बैठ जाएँ। ज़बरदस्ती अब आपको वर्क नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको लेटे भी नहीं रहना है। जितना ज़्यादा आप वॉक करोगे, उतना ज़्यादा आपके टाँके जल्दी हील हो जाएँगे, क्योंकि लेटे रहोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको ज़्यादा खाना खाने के बाद वॉक करना है, और खाने में लिक्विड खाना, जब जैसे ऑपरेशन होता है तो 10 से 15 दिन तक आपको लिक्विड खाना खाना है, जैसे दलिया हो गई, दूध दलिया, खिचड़ी, और रोटी भी खा रहे हैं तो दाल में अच्छे से उसको डिप करके और चूर के खाएँ। डायरेक्टली ऑपरेशन मतलब ऐसा कोई हार्ड चीज़ ना खाएँ जिससे आपको टूल पास करने में आपको समस्या आए। ऐसे कोई चीज़ नहीं खाना है आपको, बस यही पतला खाना खाना है, वॉक करना है, और आपको भारी सामान नहीं उठाना है, और आपको कोई अभी काम नहीं करना है स्टार्टिंग में। कितना भी काम पड़ा रहे ना, छोड़ दो यार। मतलब कुछ दिन तक छोड़ दोगे, वैसे भी तो आपको काम ही करना है। यदि करने लगोगे ना, तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश यही करें कि आपको ज़्यादा बेंड नहीं होना है। यदि
सीढ़ियाँ चढ़ती हैं ना, तो थोड़ा-सा पैर को एकदम ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा-सा ऐसे फैला-फैला के पैर को आप लोग को रखना है, ताकि आपकी टाँकों में जोर ना आए। और कोशिश करें कि सीढ़ी वगैरह ना चढ़ें। यदि आपका घर फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में है, तो कभी एक आध बार जाना हुआ तो पैर फैला-फैला के आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है। डायरेक्टली चढ़ोगे ना तो टाँकों में जोर आएगा। पैर रख लें और थोड़ी-सी ऐसे स्ट्रेट होके ही खाएँ। डायरेक्ट पैर मोड़ के पलथी मार के खाना खाओगे, पेट में दबाव पड़ेगा और आपके टाँके में समस्या आ सकती है। तो आप 100% पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप मतलब पेट में दबाव नहीं देना है। बहुत जल्दी आपका टाँका ठीक हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। बस भारी सामान आपको नहीं उठाना है, पेट में दबाव नहीं आने देना है, टाँकों की साफ-सफाई अच्छे से करनी है, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत जल्दी आपका टाँका हील हो जाएगा और एकदम आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त हो जाएँगी। सिज़ेरियन डिलीवरी में यही मतलब टाँकों का ही केयर कर लो तो सब कुछ कर लिए, तो तब एकदम जंग जीत गए और आप बहुत। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे टाँकों की क्लीनिंग कौन करता था? तो सबसे पहले जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो डॉक्टर ने बोला था सबसे पहले जो पट्टियाँ लगी हैं तो आपसे खुद से नहीं खोलना है, किसी डॉक्टर को बुला के जो पट्टी वगैरह करते हैं उन्हें बुला के ही अपने टाँकों को अच्छे से मतलब खुलवा लेना है, उसको एक बार क्लीन करवा लेना है। इसके बाद अपने से करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पट्टियाँ वगैरह डबल बैंडेड लगा के वो मुझे भेजे थे, क्योंकि बहुत दूर से आना था। तो एक बार तो मैं अपने वहाँ की जो मतलब गांव के डॉक्टर थे उनसे करवाई थी। इसके बाद फिर मेरी सिस्टर खुद कर देती थी, तो कभी सिस्टर कर देती थी, कभी मम्मा। तो बहुत अच्छे से हम हमारा टाँका कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से मैं रिकवर हो गई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसे रिकवर हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें हिट, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, रखें अपना ख्याल। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, एक बात और बताना भूल गई कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड हम वीडियो लेके आना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।